बच्चों क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस की जो आपकी सेकंड बुक है उसका हम चैप्टर 5th कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना चैप्टर का क्वेश्चन देखेंगे। ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, प्लीज जरूर ध्यान से देखें और अच्छे से समझें। 1967 के आम चुनाव को यानी कि चौथे आम चुनाव को कई राजनीतिक परिप्रेक्षकों ने राजनीतिक भूकंप के रूप में क्यों वर्णित किया है। यानी बच्चों सिंपल लैंग्वेज में समझें तो जो 1967 में चौथा आम चुनाव हुआ था उस चुनाव को कई लोगों ने या कई राजनीतिकों ने राजनीतिक भूकंप की संज्ञा क्यों दिया, यानी उस चुनाव को राजनीतिक भूकंप क्यों बोला है कि भाई ये चुनाव मतलब उन लोगों का क्यों मानना रहा कि जो 1967 में चुनाव हुआ था इसने तो बिल्कुल राजनीति में एक भूकंप सा ला दिया था। तो हम उसका आंसर देखेंगे कि हम 1967 के चौथे आम चुनाव को राजनीतिक भूकंप क्यों कहते हैं। ठीक है, यह अवधि गंभीर आर्थिक संकट की थी। ठीक है, जो 1967 में चौथा आम चुनाव हुआ था उस समय की जो अवधि थी यानी उस समय का समय जो उस समय क्या था कि गंभीर आर्थिक संकट का दौर चल रहा था। क्योंकि देखो बच्चों हमने लास्ट वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि काफी युद्ध चल रहे थे, है ना। चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, उसी समय जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाते हैं, उनकी भी मृत्यु हो जाती है ना। और भारत और पाकिस्तान के बीच में भी युद्ध होता है 1965 में। तो इसी तरह समस्याएं चलती आ रही थी। तो ये अवधि जो थी गंभीर आर्थिक, और इससे क्या होता था, समस्या बेशक लड़ाई झगड़ा है पर होता क्या था, इसमें धन जो भारत का पैसा है वो भी तो खर्च होता था। तो इसलिए आर्थिक संकट से भरी हुई अवधि थी, यानी ये दौर आर्थिक संकट, पैसों से संबंधित जो संकट है उससे भरा हुआ दौर था। मानसून की असफलता, व्यापक सूखा, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी और निर्यात में गिरावट तथा अन्य खर्चों में बढ़ोतरी से देश में आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। बच्चों 1967 यानी आम चुनाव, चौथा आम चुनाव होना था, उस समय क्या हुआ कि मानसून की असफलता, मानसून जो हर साल अच्छे तरीके से मानसून आता था यानी बारिश होती थी, वो अब अच्छी तरह बारिश नहीं हो पाई और इससे क्या हुआ कि कृषि जो किसान थे उन्हें बहुत ही नुकसान हुआ था और व्यापक सूखा पड़ गया था। विदेशी जो मुद्रा थी वो भी बहुत कम हो गई थी। ठीक है, तो ऐसे में जो भारत था वो काफी आर्थिक संकट की स्थिति से गुजर रहा था। और जो विपक्षी दलों ने कांग्रेस आर यानी जो इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस थी, कांग्रेस आर इंदिरा गांधी जी की थी, कांग्रेस ओ सिंडिकेट की थी। तो विपक्षी दलों ने कांग्रेस आर के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करने की करना शुरू कर दिया था। जो 1967 का आम चुनाव, चौथा आम चुनाव का समय था, उस समय क्या हुआ, एक तो पहले से ही मानसून की असफलता हो रही थी यानी मानसून ढंग से नहीं हुआ, बहुत ज्यादा कृषि में इजाफा मतलब वो नुकसान हुआ, सूखा पड़ गया, विदेशी जो मुद्रा थी वो की उसकी भी बहुत कमी हो गई थी। तो और इसके चलते ही जो विपक्षी थे उन्होंने भी इस चीज का फायदा उठाया और जो कांग्रेस आर थी यानी इंदिरा गांधी जी की पार्टी थी उसका भी काफी विरोध किया था। इस चुनाव यानी 1967 में जो चुनाव हुआ था उसमें अनुभवीहीन प्रधानमंत्री का चुनाव का सामना करना भी एक बड़ी चुनौती रहा था। इसको राजनीतिक भूकंप क्यों बोला गया कि जो 1967 का चुनाव हुआ था बच्चों, उसमें इंदिरा गांधी जी खड़ी हुई थी। ठीक है, लोकसभा के चुनाव में इंदिरा गांधी जी को खड़ा किया, तो ऐसे में लोगों का मानना थी कि ये ज्यादा अनुभवी नहीं है, तो जो प्रधानमंत्री का चुनाव के सामना करना, जो अनुभवहीनता है उसका सामना करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हुआ। 1967 के चुनाव को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई। बच्चों यहां से सबसे मेन बात स्टार्ट होती है, तो प्लीज ध्यान से सुने कि 1967 के चुनाव को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई क्योंकि 1967 के चुनाव में यानी चौथे आम चुनाव के दौरान उपरोक्त लिखी हुई समस्याओं से जूझ रही थी। जो भारत था वो इन सभी समस्याओं से जूझ रहा था। कौन कौन सी, कि मानसून की असफलता, और जो विपक्षी दल थे वो भी पीछे पड़े हुए थे कांग्रेस आर के यानी इंदिरा गांधी जी के, और कुछ लोगों का मानना था कि इंदिरा गांधी जी ज्यादा अनुभवी नहीं है तो उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। तो इन सभी समस्याओं से जूझ रहा था जो भारत,
और इसी कारण इंदिरा गांधी जी को कांग्रेस सरकार को पहली 3 आम चुनाव जितनी जीत हासिल नहीं हो पाई थी। ठीक है, ऐसे में क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी जो थी, कांग्रेस आर जो थी, उनकी निंदा हो रही थी। इंदिरा गांधी जी के नाम पर बोला जा रहा था कि इंदिरा गांधी जी को तो ज्यादा अनुभव भी नहीं है, और वो मानसून की जो असफलता, और ज्यादा परेशान हो गए थे। ऐसे में लोग ज्यादा परेशान हो गए। इसी कारण लोगों ने जो इंदिरा गांधी जी है उनको ज्यादा बहुमत नहीं दिया था। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे थे कि 3 आम चुनाव में, प्रथम आम चुनाव, दूसरा, तीसरा, तीनों ही आम चुनाव में कांग्रेस ने बड़े भारी बहुमत से वोट प्राप्त किए और जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। परंतु जब 1967 चौथा आम चुनाव हुआ, उस समय इंदिरा गांधी जी को जितना सोचा था उतनी वोट नहीं मिल पाई थी। ठीक है, 9 राज्य तो, इवन बच्चों याद रखिए कि 9 राज्य तो ऐसे थे जहां पर कांग्रेस की सरकार ही नहीं बन पाई थी, और 7 राज्यों में बहुमत नहीं मिल पाया था, और 2 राज्य ऐसे थे जिनमें दल बदल के कारण सरकार नहीं रही। ठीक है, दल बदल हमने देखा था, वो पार्टी कभी किसी में चेंज हो जाते हैं, विधायक कभी किसी में चले जाते हैं। तो 9 राज्य तो ऐसे थे जिसमें सरकार ही नहीं बनी, 7 राज्यों ने बहुमत ही हासिल नहीं किया, और 2 राज्यों में तो दल बदल के कारण सरकार टूट ही गई, यानी सरकार ही नहीं रही। यह कांग्रेस के लिए एक निराश करने व डराने का मुद्दा था। यानी अब कांग्रेस काफी नाराज हो गई थी, कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था कि ये क्या हुआ कि आज तक 3 आम चुनाव में हमें इतने ज्यादा वोट मिलते आ रहे हैं, परंतु जब 1967 चौथा आम चुनाव हुआ उसमें उनको बिल्कुल भी वोट नहीं मिल पाई। इसीलिए बच्चों इसी कारण 1967 या फिर चौथे आम चुनाव को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई। यानी एकदम भूकंप ला दिया लोगों के मन में कि ये क्या हुआ, एकदम शॉक हो गए कि यार ये क्या हुआ कि अब तक जो पार्टी जीतती आ रही थी वो एकदम से ही नीचे गिर गई। आशा करती हूँ आपको अच्छे से सॉल्यूशन समझ आया होगा, और नेक्स्ट सॉल्यूशन के लिए मेरे साथ बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको अच्छे से समझ आया इसलिए मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।